रामेश्वर सिंह फौजी ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा साजिश के तहत मुझे फंसाया जा रहा है। इंटक के तिवारी गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष के.एन. त्रिपाठी ने यूनियन के राष्ट्रीय महामंत्री रामेश्वर सिंह फौजी और अनिल सिंह के नाम पर पत्र जारी कर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसके बाद आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तूल पकड़ता जा रहा है। उक्त मामले पर रामेश्वर सिंह फौजी ने कथारा रेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने ऊपर लगाए सभी मामलों को बेबुनियाद और निराधार बताया। साथ ही कहा कि साजिश के तहत मुझे फंसाया जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने दिए बयान में कहा कि के.एन. त्रिपाठी इंटक व आरसीएमएस पर कब्जा करना चाहते हैं ताकि कोयला अधिकारियों का दोहन कर सके। साथ ही उन्होंने कहा कि आरसीएमएस का अधिवेशन भी फर्जी तरीके से बिना महामंत्री के बुलाकर किया गया था। इसके साथ ही और भी क्या कुछ कहा, देखिए पूरी ये रिपोर्ट। वहीं इस संदर्भ में के.एन. त्रिपाठी से संवाददाता द्वारा जब उनका पक्ष दूरभाष पर लिया गया तो उन्होंने कहा कि जो पूर्व से पदों पर काबिज है वे अब क्या कब्जा करेंगे और हम जहां काम करते हैं वहां अनुशासन सर्वोपरि है और आरसीएमएस रामेश्वर सिंह फौजी को अनुशासनहीनता के मामले में शो कॉज किया गया है। अब सवाल उठता है कि दोनों में कौन सही है कौन गलत, यह जांच का विषय है। लेकिन अब आरोप प्रत्यारोप का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। खबर 365 न्यूज के लिए बोकारो ब्यूरो विश्वकर्मा भारती की रिपोर्ट। 25/5/2020 को श्री के.एन. त्रिपाठी हमसे मिले थे और उन्होंने इच्छा जाहिर की हम यूनियन में काम करना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी से डायरेक्ट हैं, हमारे यूनियन को मदद मिलेगी। उनके कहने पर 27/5/2020 को मैं उनको राष्ट्रीय कोयला मजदूर संघ के अध्यक्ष पर मनोनीत किया। इसके बाद उन्होंने कुछ दिन बाद बिना मेरी उपस्थिति के राष्ट्रीय कोयला मजदूर संघ का एक फेक मीटिंग बुलाया और 400 लोगों को मेंबर काटा जो कि कोई भी सीसीएल के एम्प्लॉय नहीं है और किसी को नहीं मालूम हुआ कि कब चुनाव कराए। फेक रसीद काट करके, जो रसीद आप मेरे पास है इसको आप ले सकते हैं। जैसे मैं सीसीएल का एम्प्लॉय नहीं हूँ लेकिन मुझे सीसीएल के एम्प्लॉय के नाम पर मेरे जाली दस्तखत से साइन किए गए, ये आपके सामने है। उसके बाद अनिल सिंह जो सीसीएल के एम्प्लॉय नहीं है, इनको एम्प्लॉय बना करके जाली दस्तखत से साइन किए गए। ऐसे मेरे पास 100 रसीद है। इसी तरह से 400 रसीद उन्होंने फेक बना करके एक जाली मीटिंग बुला करके कागज पर एक कमेटी बनाया राष्ट्रीय कोयला मजदूर संघ के, जिसमें हमको महामंत्री पद से हटा दिया गया। बिना महामंत्री के मौजूदगी में कोई भी यूनियन का मीटिंग नहीं हो सकता, क्योंकि इंटक का अध्यक्ष सर्वे सर्वा होता है, यूनियन के अध्यक्ष, यूनियन में महामंत्री सर्वे सर्वा होता है। इन्होंने मुझे एक षड्यंत्र की तरह ये चुनाव किया और रजिस्ट्रार के यहाँ रसीद के साथ अपना लिस्ट जमा किया, जो कि पूरे झारखंड में किसी को मालूम नहीं है कि इनकी कार्यकारिणी में कौन सदस्य है, कौन मंत्री है, कौन अपने मर्जी से किया, किसी को सूचना नहीं दी गई। साथ ही कोयलवरी के हमारे सभी मजदूर बैठे हुए हैं। हर एक कोयलवरी में राष्ट्रीय कोयलवरी मजदूर संघ की कमेटी 2013 से रन कर रही है। किसी भी मजदूर प्रतिनिधि को, एरिया सेक्रेटरी या ब्रांच सेक्रेटरी को सूचना नहीं दी गई। और जो इन्होंने चुनाव किया राष्ट्रीय कोयलवरी मजदूर संघ में, उसमें एक भी यूनियन के प्रतिनिधि नहीं थे। वो 400 आदमी, 200 आदमी गढ़वा से भाड़े पर बुलाए थे, उनको फोटो खिंचवा करके और ये जाली रसीद काट करके, इस जाली रसीद काटने में स्वान कोयलवरी के डॉक्टर संतोष कुमार, जिनको अभी महामंत्री बनाया गया है, और उनका बेटा सजल कुमार ने ये 80 रसीद जाली रूप से काटा है, जो आपके सामने है, जिसमें 2 रसीद मेरा और अनिल सिंह का है। हम लोग दोनों सर्विस में नहीं है, हम लोग का यूनियन का रसीद नहीं कट सकता, हम होल टाइमर हैं। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जब हम उनसे मिले, मैं बोला आप कैसे मेरे अनुपस्थिति में चुनाव कराए, तो बोले कि सब आगे ठीक होगा। इसी बीच में इंटक का इन्होंने अधिवेशन रख दिया। जो इंटक के हमारे अध्यक्ष थे महाल मिश्रा, उनको पूछे हुए गैर संवैधानिक ढंग से 5/12/2020 को हमको बुलाने के बोले कि इंटक का अधिवेशन हो रहा है, फौजी जी आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं बोला डकरा से आ रहा हूँ। तो डकरा वापस जाइए। मैं बोला क्यों? बोले एक आउटसोर्सिंग कंपनी से जाकर 2 लाख रुपया मांग के लाइए। मैं इनकार कर दिया। मैं बोला मैं किसी से आज तक 1 रुपया नहीं लिया हूं, मैं किसी आउटसोर्सिंग से पैसा नहीं लूंगा। उसके बाद 18/12/2020 को पार्क प्राइम होटल में उन्हें अकेले बुलाया। अकेले बुला करके बोला कि इंटर के 16-17 के अधिवेशन में 37 लाख रुपए खर्च हो गए हैं, आप कहीं से 15 लाख रुपया की व्यवस्था करें। मैं बोला मेरे पास कोई पैसा नहीं है। तब उन्होंने कहा कि जितने 14 जीएम हैं सभी से 1-1 लाख रुपया कलेक्शन करें। मैं बोला जीवन में कभी मैं ऐसा कलेक्शन अवैध उगाही नहीं किया हूं। लास्ट में वो बोले कि नहीं किए हैं तो आप कम से कम 1,59,000 रुपया जो खाने में खर्च हुआ लोगों को वो भी दीजिए। मैं बोला
मैं 1 रुपया देने के काबिल नहीं हूँ, मेरा आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। उसके बाद दोबारा 29/12/2020 को अपने रातू कार्यालय में बुलाए। रातू कार्यालय में बुलाने के बाद उन्होंने कहा कि फौजी जी, ये इंटक का रजिस्ट्रेशन करने के लिए मैं जो लिस्ट दिया हूँ वहां पर 10 लाख रुपये श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता को और 2 लाख रुपया रजिस्ट्रार को देना पड़ेगा। आप कोलवरी से चंदा करके और पैसा जुटाएं, मजदूरों से चंदा करें और अधिकारियों से करें। मैं बोला अपने जीवन में न किसी मजदूर से, न किसी यूनियन प्रतिनिधि से और न किसी पदाधिकारियों से मैं कोई चंदा नहीं लिया हूं। मैं चंदा 12 लाख रुपए जुटाने से इनकार कर दिया। उसके बाद दोबारा 6/1/2021 को हमको डॉक्टर संतोष को, अनिल सिंह, मुजफ्फर हुसैन, 4-5 लोगों को बुलाए और उनके 5 आदमी थे। उन्होंने कहा कि 12 लाख रुपया रजिस्ट्रेशन में घूस देना पड़ा है, आप लोग 12 रुपया कोलवरी से कलेक्शन करके अपने यूनियन के नेताओं से लाए 1000-2000 करके। हम लोगों ने, हमारे बैठे अनिल सिंह सामने की बात है, हम लोग बोले हम कहीं से पैसा इकट्ठा करने में हम लोग ईमानदारी से काम करते हैं, हम पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। उसके बाद बोले कि 10 तारीख को आप लगाइए। 10 तारीख को हम लोग कोलवरी से 10 लोग गए और उनके 10 लोग थे। फिर इसी बात को दोहराया कि 12 लाख रुपया रजिस्ट्रेशन करने में लगा है, घूस लगा है, ये पैसा को हर हाल में आपको व्यवस्था करना होगा। मैं अपने पॉकेट से पैसा दे चुका हूं, आप जहां सलाहें मुझे मालूम नहीं, लेकिन हमारे सभी जो पदाधिकारी थे इस बात से मुकर गए। उसके बाद उन्होंने 13/2/2021 को 5 बजे हमको फोन किए। फोन करने के बाद मैं उस समय कठहरा रहा था। मैं उस समय गोमिया पहुंचने के पहले फोन आया, बोले फौजी जी आप एक काम करें कि अनिल सिंह और वकील शेख वकील अहमद को यूनियन से निकाल दें, फिर आपके साथ हमको काम करने में सहूलियत होगी। मैं बोला ये लोग हमारे से जुड़े हुए विश्वासी लोग हैं, मैं इनको यूनियन से क्यों निकालूं, मैं जोड़ने काम करता हूं, निकालने काम नहीं करता हूं। उसके बाद मैंने फोन काट दिया। 13 तारीख को संध्या मैं 7:30 बजे कठारा VIP में आया, यहाँ मैं रुक गया। 13 तारीख को मैं अकेला था, 2-4 लोग ढोरी BN के से आए, सभी साथियों से मिला, लेकिन मैं अनिल सिंह और डॉक्टर संतोष से मेरी कोई बात नहीं हुई, न कोई आमने सामने हुआ। उसके बाद ये कितना तारीख है, 13 तारीख को ही डॉक्टर संतोष कुमार के द्वारा उनकी पत्नी से अभद्र करने का आरोप आप पे लगाया गया, इस पे क्या बताएंगे आप? 13 तारीख को या 14 तारीख को या जब से मैं हूं इस यूनियन में, आज तक मेरे मोबाइल से उसके पत्नी के पास फोन कभी नहीं गया है। इसकी जांच करवाई है, फोन रिकॉर्ड। दूसरा, अनिल सिंह पर आरोप लगाया कि अनिल सिंह साथ थे, अनिल सिंह मेरे साथ नहीं थे। और आपको मालूम होना चाहिए कि अनिल सिंह शाकाहारी हैं और कभी शराब को नहीं छूते हैं। तीसरा आरोप है कि 12 बजे रात में मैं अधिकारियों को फोन करके दारू पी करके पैसा मांगा। पूरे CCL नहीं, कोल इंडिया ही नहीं, पूरे कोल इंडिया के अधिकारियों से, किसी कर्मचारी से, किसी नेता से आज तक 1 रुपया मैंने कभी नहीं मांगा। मेरा चरित्र के बारे में पूरा कोल इंडिया जानती है, सभी अधिकारी जानते हैं और सभी कर्मचारी जानते हैं। CCL भवनों पे भी कब्जा का आरोप लगाया गया आप पे। मेरे पास कोई CCL भवन पर कब्जा नहीं है। जो CCL भवन पर कब्जा था 2012 में CBI का जो केस हुआ था अवैध कब्जा का, वो CBI का केस जो हुआ था उसी समय वो सभी चर्चाएं खत्म हो गई। आज के डेट में कोई ऐसा अवैध भवन नहीं मेरे पास। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।